जय हिंद बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है इंडिया बनाम पाकिस्तान। आज तक हमारे देश से पाकिस्तान से जो लड़ाइयां हुई हैं वो क्यों हुई, आखिरकार पाकिस्तान का इतिहास क्या है, भारत का इतिहास क्या है, ये सारा टॉपिक हम आज क्लियर करने वाले हैं। और ये भी टॉपिक क्लियर करेंगे कि अब तक कितनी लड़ाइयां हुई हैं पाकिस्तान से। देखिए, ये किसी को अपने दिल पे लेने की बात नहीं है, जो सच्चाई है मैं सिर्फ वही बोलूंगा, जो हमारा इतिहास है मैं सिर्फ वही कहने वाला हूं बच्चों। तो जो हमारा देश था बच्चों, वो भारत और पाकिस्तान जो अलग अलग देश, वो पहले एक देश था जो पूरे भारत में आता था। लेकिन सन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो जाते जाते अंग्रेजों ने इसको दो भागों में बांट दिया। जब दो भागों में बांटा तो दोनों भाग जो है, एक का नाम पाकिस्तान हुआ, एक का नाम हिंदुस्तान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हिंदुओं का एक मुल्क बनाया गया जिसका नाम हिंदुस्तान रखा गया, और एक मुसलमानों का मुल्क बनाया गया जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई अपने मजहब पे नहीं लेगा, जो सच्चाई है मैं सिर्फ वही बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लड़ाइयां हैं, जो अब तक चली आ रही है, अब तक भी हुई है, उसमें चार लड़ाइयां हैं जो मुख्य लड़ाई है। पहला लड़ाई है आपका सन 1947-48 की लड़ाई, उसके बाद है 1965 की लड़ाई, उसके बाद है 1971 की लड़ाई, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट उसके बाद है 1999 की लड़ाई। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1947-48 की लड़ाई में आखिरकार क्या हुआ था। चलिए इसको समझते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ दोस्तों, तो उस वक्त जब दो भागों में भारत को बांटा गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो तीन धर्म में, हिंदू में, मुसलमान में और सिख में बहुत ही बुरी तरीका से लड़ाइयां हुई, दंगे फसाद हुए, बलात्कार जैसा घिनौना काम हुआ। उसके बाद और भी बहुत सारे गलत काम हुए, जैसे किसी को मार दिया जाना, किसी का रेप कर दिया जाना, किसी को लूट लिया जाना, दंगे फसाद करवाना। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज जो थे उस वक्त हुए थे जब हमारा देश जो है वो दो भागों में बटा था। और ये अंग्रेजों की ही साजिश थी दोस्तों, ये भी बात आप जान लीजिए। अंग्रेज तो चले गए लेकिन हमारे भारत देश को दो भागों में बांट के चले गए, जिसका परिणाम हम आज तक भुगतते आ रहे हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1947-48 की लड़ाई आखिरकार क्यों हुई थी दोस्तों। हुआ क्या था कि एक जगह है हमारे भारत में जिसका नाम है कश्मीर। क्या नाम है बच्चों? कश्मीर नाम है। उस जगह के लिए ही लड़ाई हुई थी 1947-48 में। उसका इतिहास मैं दोहराने जा रहा हूं, आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। देखिए, एक समय की बात मैं बता रहा हूं, 1947-48 में ही कोई एक दिन था जिस दिन कश्मीर को लेकर के विवाद होने लगा। कश्मीर के एक राजा थे, कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह। तो उन्होंने एक सपना देखा था कि वो कश्मीर को एक अपना राज्य बनाएंगे जिसका उनका अपना सरकार होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी ने जो सपना देखा था कि वो कश्मीर को अपना नाम देंगे, एक अपना राज्य घोषित करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उस कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में बच्चों, कश्मीर के पूर्वी भाग में कुछ ऐसे घटनाएं हुए जिनमें कुछ मुसलमानों को मार दिया गया था, जिसके कारण क्या हुआ कि वहां के लोगों में लड़ाइयां छिड़ गई और वो महाराजा हरि सिंह के खिलाफ हो गए। तो उसी बीच में पाकिस्तान वालों ने कबायली नामक संगठन को भेजा और हमला करवाने के लिए कश्मीर पे। पर राजा जो महाराजा हरि सिंह थे वो समझदार थे, उन्होंने भारत से हाथ मिलाने के बारे में सोचा, भारत से मदद मांगने के बारे में सोचा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जो संगठन थी, कबायली संगठन, वो कश्मीर की लड़ाइयों में अपना फायदा उठाने के लिए अपने संगठन को भेजा था। बच्चों समझ में आया? मेरी टॉपिक को आप क्लियर कर रहे हैं? तो कहने का मतलब यही है कि फिर राजा हरि सिंह ने ऐसा दिमाग में प्लान बनाया कि क्यों ना मैं हिंदुस्तान से मदद ले लूं। पर हिंदुस्तान वाले को यह बात उन्होंने कहा, तब उन्होंने एक शर्त रखी कि आपका जो राज्य है वो हमारे देश से विलय होगा। विलय का मतलब क्या होता है कि आपस में मिलाना होगा उसको, यानी कि वो भारत का हिस्सा बनेगा, तभी मैं आपका मदद कर पाऊंगा पाकिस्तान के कबायली संगठनों से जो कश्मीर में हमला कर रहे थे उस वक्त के दौर में। 1947-48 ईस्वी की कहानी है दोस्तों। तो राजा हरि सिंह जो है वो मान गए और भारत से सहायता ली, और भारत के नौजवान जा करके वहाँ पे पाकिस्तान के कबायली संगठन को मार भगाया। लेकिन मार तो भगाया, खदेड़ तो दिया, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणवश बच्चों, कुछ राजनीतिक कारणवश दोस्तों, वहां पे कुछ कबायली ग्रुप के जो कुछ नौजवान थे वहां पे रह गए, वो भाग नहीं पाए। और भाग नहीं पाए तो
हिंदुस्तान के तो नौजवान वहां पे गए ही थे आज़ादी दिलाने के लिए, कुछ को मार भगाया, कुछ को मार गिराया, लेकिन कुछ रह गए कुछ राजनीतिक कारणवश। वो राजनीतिक कारणवश बहुत ही बड़ा राजनीतिक कारणवश है, वो भी आपको मैं आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा। तो उसमें ऐसा हुआ, तो अब पाकिस्तान वालों ने बोला कि मेरे नौजवान हैं, हमने जीता है, बहुत तरह के बहाना बनाने लगे, बोले कि कश्मीर हमारा है, मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन जब राजा हरि सिंह हिंदुस्तान से मदद मांगने आए थे, उस वक्त ही हिंदुस्तान ने उनसे हस्ताक्षर करवा लिया था कोई पेपर पे, जिस पे यह था कि जो कश्मीर है वो भारत में चला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान वालों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने यह मान के चला है अभी तक कि उसमें हमारा भी हिस्सा है। और कश्मीर की जो लड़ाई हुई, कश्मीर का जो दंगा हुआ है, कश्मीर का जो लड़ाई आप 1947-48 में पढ़ते आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कश्मीर को जो है वो हिंदुस्तान भी चाहता है कि मेरे यहाँ आ जाए, और कश्मीर को भी है वो पाकिस्तान में चाहता है कि वो मेरे यहाँ आ जाए। और यह थी लड़ाई की सबसे बड़ी वजह। देखिए बच्चों, आप मेरे स्टूडेंट हैं जो हमें सुन रहे हैं, चाहे हमसे जो बड़े हैं वो मुझे सुन रहे हैं, मेरे दोस्त भाई बहन जो भी हैं, मैं आपको क्लियरली एक बात बताना चाहता हूं। भले कश्मीर हो, भले अमेरिका हो, भले कोई भी देश हो, भले कोई देश का कोई जगह हो, लेकिन एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ दोस्तों, क्या वो इंसान से बड़ा है? आखिरकार वो देश, जैसे अमेरिका एक देश है, श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर जो हमारा एक जगह है, वो एक जगह है, आखिरकार उसको किसने उसको उस रूप में उसका नामकरण किया, किसने उसका पहचान दिलाया? इंसान ही नहीं तो, सबसे बड़ा तो इंसान है। और एक जगह के लिए हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान आपस में लड़ते रहते हैं। भारत कि उस वक्त के जो भी प्रधानमंत्री थे वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ मिल करके रहें। उन्होंने ऐसा प्रस्ताव भी भेजा है, इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान चाहता था कि पाकिस्तान कभी लड़े नहीं, लेकिन पाकिस्तान यह बात नहीं समझता है दोस्तों, और वो बिना मतलब बिना बेवजह फालतू में कश्मीर पे हमला करवाते रहता है। और ये सच्चाई है। देखिए, आप भले पाकिस्तान के इंसान आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति मेरा वीडियो सुन रहा है, आप एक बात बताइए, कश्मीर एक जगह है, उस जगह को पाने के लिए लिखित में कश्मीर हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान वाले इसके पीछे लड़ रहे हैं, वो उनकी बेवकूफ़ी है। ये सबसे बड़ा नॉनसेंस है, क्योंकि किसी जगह के लिए आप अपने किसी सैनिक को भेज देते हैं कि जाओ उस जगह को हासिल करो, मार दो। क्या हिंदुस्तान के सैनिक कभी कश्मीर में रह करके बेवजह मुसलमानों को मारे हैं, बेवजह पाकिस्तानियों को मारे हैं? नहीं मारे हैं। जब उधर से हमला हुआ है तब जाकर के हिंदुस्तान के फौज ने अटैक किया है और उनके ऊपर हमला किया है। यह बात आपको सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये दुनिया का परम सत्य है कि किसी जगह के लिए, आखिरकार पाकिस्तान वाले भी अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, खुदा न खास कहीं आपके पास पहुंच रहा है मेरा वीडियो, तो एक बात सुन लीजिए, कश्मीर एक जगह है, आपका फौज आता है यहां पे, हमारा फौज जाता है वहां पे, दोनों में लड़ाइयां होती हैं और कारण आपका रहता है कि आपके फौज जाकर के घुसपैठिया करते हैं। आखिरकार इस्लाम जो है कहता है जो आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन वो इस्लाम को क्यों मानते हैं? आखिरकार जितना भी आतंकवाद हुआ है हमारे देश में, हमारे भारत देश में, वो क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान से आ रहा है? क्यों? आखिरकार बहुत सारे, अबुल कसाब हैं एक, जो आप ही के मुल्क से आए थे, वो प्रूफ तो नहीं, शायद कोई प्रूव नहीं कर पाया, लेकिन उनका धर्म भी इस्लाम था। तो कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है? आप बताइए इस चीज को क्यों? आखिरकार हम लोग के हिंदू धर्म में कहां कोई आतंकवादी निकला है जी? आखिरकार क्यों वहीं से आता है? आपने तो कहा पाकिस्तान होकर के कि मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। मैं मानता हूं इस चीज को, फिर भी जो आतंकवाद है वो इस्लाम को क्यों मानते हैं? इस बात का जवाब दीजिए हमको। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर एक मुसलमान आतंकवादी है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है, लेकिन जो यह गलत सोच रखते हैं, कम से कम वो तो सुधरे, कम से कम वो तो अपने दिमाग में लगाएं कि आखिरकार एक जगह के लिए, सपोज किसी देश से कोई सैनिक आ रहा है, हमारे देश से कोई सैनिक आ रहा है, इस सैनिक के बीवी बच्चे हैं, माँ बाप है, इस सैनिक के बीवी बच्चे हैं, माँ बाप है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, भले हमारा देश का नाम हो रहा है कि चलो ये जगह हमारा हो गया, लेकिन उनके परिवार वालों का क्या? सरकार तो सिर्फ पैसे दे देती है, उनका नाम हो जाता है कि बेटा शहीद हुआ। देखिए, शहीद होने का सही कारण होना चाहिए। अगर कोई देश, कोई राज्य, कोई देश अगर किसी दूसरे देश में हमला करता है तो वहां पे जो जवान है वो सामने लड़ लेते हैं, और हमारे हिंदुस्तान के जवान में वैसा ताकत है कि वो सामने लड़ सकते हैं, लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं दोनों का होता है। भले हमारा देश जीत जाता है, आपका देश हार जाता है, चाहे आपका देश भी कभी जीत गया होगा मे बी, लेकिन नुकसान तो दोनों का है।
मेरा मकसद यही है कि मैं किसी का इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, पर नुकसान दोनों का है, क्योंकि दोनों के नौजवान मरते हैं। हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, मैं दोनों मजहब की इज्जत करता हूं, मैं दोनों मुल्क की इज्जत करता हूं, मैं सबकी इज्जत करता हूं। लेकिन आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जितने भी आतंकवादी जन्म लिए हैं वो मुस्लिम धर्म से लिए हैं। क्यों? भले आप कहें कि वो मुसलमान नहीं है, उनका कोई मजहब नहीं होता है आतंकवादी का जैसा लिखा गया है, बट वो तो इस्लाम मानते हैं। तो दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, मैं यही कहना चाहूंगा अंतिम में कि जगह कोई भी हो, लड़ाई नहीं होना चाहिए। मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, हो सकता है कि इसके खिलाफ हमको बहुत सारी बातें बोली जाएंगी, अगर ये वायरल हो जाता है, लोगों तक पहुंचता है, बट इसके पीछे सच्चाई जो है वो बहुत बड़ी है, और उम्मीद करता हूं कि उस सच्चाई को आप समझे होंगे। ठीक है? और ये इंडिया पाकिस्तान का सीरीज चल रहा है, इसके बाद में मैं और वीडियो डालूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।